नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य को बिना पढ़े तो हम मौर्य वंश के बारे में जान ही नहीं सकते, क्योंकि चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में उसमें प्रमुख रूप से जानकारी दी है। उस समय एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका और अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो राज व्यवस्था थी और देश की जो सामाजिक स्थिति, उसके बारे में इन पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है और भारत का मैकियावेली चाणक्य को ही कहा जाता है। उन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र देखने से तो एक शुरुआत में सुनने से तो हमें ऐसा लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखी गई पुस्तक होगी या इकोनॉमी सिस्टम के ऊपर लिखी गई पुस्तक होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से एक राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसी में उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए जो आवश्यक जरूरी अंग है, जैसे एक शरीर के लिए अंगों का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से एक राज्य के लिए 7 अंगों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने राज का मतलब यहाँ एक स्टेट से नहीं है, यहाँ का राज का मतलब है एक देश से है। एक देश के लिए जो जरूरी 7 अंग है, उन्होंने इसकी चर्चा की है। उन 7 अंगों की संज्ञा उन्होंने शरीर के अलग अलग अंगों से की है। अब देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के द्वारा लिखे गए जो सप्तांग सिद्धांत है, उसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या उसमें दिखाया गया है, इसके बारे में, राज्य के जो जरूरी अंग है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि राजा एक राज्य के लिए बहुत जरूरी है। राजा का होना एक राज्य के लिए जरूरी है, क्योंकि राजा के बिना, जैसे एक परिवार, एक पिता के बिना एक परिवार अधूरा है, उसी तरह से एक देश या एक राज्य राजा के बिना अधूरा है। उन्होंने इसे हेड की संज्ञा दी है, मतलब शीर्ष की संज्ञा इन्होंने दी है कि एक शीर्ष जो पदाधिकारी है वो राजा का होना अति आवश्यक है। एक राज्य के लिए राजा का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए मंत्रियों का होना बहुत जरूरी है। मंत्रियों की संज्ञा उन्होंने, मंत्री को ही अमात्य पहले कहा जाता था, अमात्य ही मंत्री होते थे। इसकी संज्ञा उन्होंने दी है आंख से, क्योंकि राज्य में मंत्रियों का होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विभागों का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों के रूप में किया जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, अलग अलग तरह के मंत्री रहते हैं, जिनमें अलग अलग विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिसका वो राज कार्य संभालते हैं, जिसकी वो व्यवस्था देखते हैं। उसी तरह से एक राज्य में मंत्री का होना आवश्यक है। अमात्य को ही मंत्री कहा जाता था और अमात्य की संख्या उन्होंने दी है आंख से। तीसरा, उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए जनपद क्षेत्रफल का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जनपद का मतलब है लोग। एक राज्य में लोगों का होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रेगिस्तान में तो जहां पर कोई नहीं रहता है तो राज्य का होने का मतलब ही नहीं है, राजा को होने का मतलब ही नहीं है। देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा बिना लोगों के। तो उन्होंने बताया कि जनपद का होना बहुत जरूरी है, मतलब लोगों का होना बहुत जरूरी है, और क्षेत्रफल का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल भी एक उचित क्षेत्रफल होना चाहिए जिसका राज कार्य संभाल सके, वहां से रेवेन्यू प्राप्त हो सके, वहां से टैक्स प्राप्त हो सके। तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रफल का होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने इसकी संज्ञा दी है पैर से इन्होंने संज्ञा दी है। जैसे एक शरीर पैर के बिना चल नहीं सकता, उसी तरह से एक राज्य जनपद या क्षेत्रफल के बिना चल नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने चौथा दिया दुर्ग का मतलब किला। एक राज्य में किला का होना बहुत जरूरी है, दुर्ग का होना बहुत जरूरी है, जो सामाजिक जो सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे अभी सेना के जो कमांड बनाए जाते हैं अलग अलग चारों दिशाओं में बनाए जाते हैं, वो राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन्होंने दुर्ग या किला को बहुत जरूरी समझा है। इसकी संज्ञा उन्होंने दी है आर्म से, मतलब भुजाओं। अगला है दोस्तों कोष का मतलब है धन। दोस्तों, एक राज्य को चलाने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धन के, बिना कोष के बिना तो एक राज्य चल ही नहीं सकता। क्योंकि अलग अलग विभागों का बंटवारा किया जाता है, उनमें मंत्री रखे जाते हैं, उनमें कर्मचारी रखे जाते हैं, उनको सैलरी देने के लिए, सेना को सैलरी देने के लिए हर प्रकार से धन का होना अति आवश्यक है। उसी तरह से उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए कोष धन का होना अति आवश्यक है, जिसकी संज्ञा उन्होंने मुख से करी है। इसकी संज्ञा उन्होंने मुख को दी है। कि छठा उन्होंने बताया है दंड का मतलब सेना।
एक राज्य के लिए सेना का होना बहुत जरूरी है। सेना ही एक मस्तिष्क का काम करती है। उन्होंने बताया कि एक सेना ही मस्तिष्क के रूप में काम करती है। सेना नहीं होगी तो हमारे राज्य की सुरक्षा कैसे होगी? कुछ अत्याचारी लोग राजा का ही कत्ल कर देंगे, तो सेना का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेना के द्वारा ही हम राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं। राजकाज, राज व्यवस्था या दंड विधान के द्वारा ही राज्य चल सकता है, क्योंकि सेना के बिना तो कोई राज्य चल ही नहीं सकता। उन्होंने सेना को सबसे इंपॉर्टेंट माना है। दंड दिया जा सकता है, किसी भी अपराधी को दंड सेना के द्वारा दिया जा सकता है और सेना के द्वारा ही राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। तो उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। साथ में उन्होंने माना है सहयोगी, कि राजा के लिए सहयोगी मित्र का होना बहुत जरूरी है, जो एक कान का काम करते हैं। सहयोगी, जैसे हमारे देश में जो कई सहयोगी देश है, नेपाल हमारा सहयोगी देश है, नेपाल, भूटान, जैसे रसिया है, इजराइल है, हमारे बहुत सहयोगी देश है। सहयोगी देशों से ये होता है कि संकट के समय काम आते हैं। और व्यापार में जैसे कुछ चीजें हमारे देश में पैदा होती है, कुछ नहीं होती है, हमें पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है। ईरान हमारा पेट्रोल में बहुत सहयोगी देश है। तो इस तरह से हर चीज में हमारा सहयोग करते हैं और हम भी उनका सहयोग करते हैं, और संकट के समय भी वो हमारे काम आते हैं। व्यापार में भी हम व्यापार कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से ये मित्र या सहयोगी काम में आते हैं। इस तरह से उन्होंने, कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया, जो राज्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यही चीजें आज भी फॉलो की जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में ये चीजें आज भी फॉलो की जाती हैं। इस तरह दोस्तों हमने देखा कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए जो जरूरी अंग है वो शरीर की बातें बताया। जैसे शरीर में हमारे जो अंग है, उसी तरह से राज्य के भी इन अंगों का, 7 अंगों का होना बहुत जरूरी है। इसी को राजत्व सिद्धांत कहा गया, इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।